घनघोर अंधेरा में जो है अंधेरा को चीरकर रोशनी देने वालों का भविष्य जो है अंधकारमय है। और उनके परिवारों की अगर हम बात करें तो हालात कुछ इस तरह है कि कोई अपना बेटा खो रहा है, माँ के कोख सूना हो रहा है, पति के मांग सूना हो रहा है। तो इस तरह से कई जोखिम के बीच काम करने को मजबूर है। और उसके बाद सरकारी आश्वासन और धोखा, इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। क्या हाल में आपका स्वागत है, मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज चलिए बातचीत करते हैं। ये जो है इलेक्ट्रीशियन है, छत्तीसगढ़ जो सरप्लस राज्य है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे आसपास के राज्यों को जो है बिजली का सप्लाई होता है। और इस बीच अगर हम जरा सा भी घर में बिजली कट हो जाता है तो अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरह से हम बेचैन हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और कैसे जो है फ़ोन लगाने का सिलसिला शुरू होता है। तो ये यही लोग हैं जो वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर बिजली को जोड़कर हमारे घर तक पहुँचाते हैं। तो आखिरकार ये लोग जो है काम बंद करके हड़ताल क्यों कर रहे हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। ये जो आप लोग का हड़ताल का वजह क्या है, पहले ये बताइए। देखिए, हम प्रबंधन से बहुत पहले से ही मांग कर रहे हैं अपनी नियमितीकरण का। यहाँ पे पूर्व में जितने भी संविदा कर्मचारी आए उनका 2 से ढाई साल में नियमितीकरण हुआ है, लेकिन जो हम 2016-2018 बैच वाले हैं उनका आज 7 साल 9 साल हो गया है, लेकिन आज पर्यंत तक किसी प्रकार से यहाँ पे नियमितीकरण के संबंध में सोचा नहीं गया। इस बीच हमारे जो भाई हैं उसमें लगभग 100 से ऊपर भाई विकलांग की स्थिति में आ गए हैं और हमारे 35 लगभग भाई मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति हमारे साथ निर्मित होती है और कहीं न कहीं हमारे मन में हमेशा डर बना रहता है कि अगर हमारा कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को, हमारे आश्रित हैं, उनको देखने वाले कौन रहेगा। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, 100 से ज़्यादा विकलांग हो जाते हैं, किस तरह के उनके परिवारों को सहयोग मिलता है? राशि दी जाती है उनको, अनुकंपा का प्रावधान है, कुछ है? देखिए, और जिनका दुर्घटना होता है उनको तो किसी प्रकार का सहयोग राशि नहीं है। और जिनके यहाँ मतलब जो मृत्यु हो जाती है उनके यहाँ अनुकंपा का प्रावधान है, वो भी संविदा में। संविदा का अनुकंपा से कोई मतलब है नहीं कि आज चाहे कल निकाल दे, बोल सकते हैं लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको आप परमानेंट करो और सारी सुविधाएं जो अपने परमानेंट स्टाफ को देते हो वो हमें प्रदान करें। तो जिनके घरों में ख़त्म हो, जैसे कि आप बता रहे हैं 35 लोग ख़त्म हो गए, 35 परिवार के कमाने वाले चले गए, तो सभी को नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं। जो लाइन से खत्म हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उनको ही यहाँ पे संविदा नियुक्ति दी गई है। बाकी कोई खत्म हुआ उसको किसी प्रकार राशि कोई कुछ नहीं यहाँ पे मिला है, नहीं। इसलिए हम सभी यहाँ आज अपना चरणबद्ध आंदोलन चालू कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा चरण है। पहले हम लोग राष्ट्रीय अवकाश में यहाँ पे ड्यूटी कराया जाता है, लेकिन उसका किसी प्रकार का हमें कोई राशि, कोई वेतन नहीं दिया जाता। इसलिए हम लोग अपना इस राष्ट्रीय अवकाश पे कार्य को बहिष्कार किए थे। उसके पश्चात हम आज 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार किए हैं। इसके पश्चात हमारा एक उम्मीद 26 जनवरी है, उसमें देखते हैं अगर होता है तो ठीक, नहीं तो 26 जनवरी के बाद हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो चुका है। उसको हम सभी अपने प्रतिनिधियों से मिलके 26 जनवरी के बाद उसको लागू करेंगे। समस्या क्या हो रही है जब आप फील्ड में जाते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बरसात हो, बारिश हो, चाहे गर्मी हो, ठंड हो। सर, हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, मतलब सबसे नीचे स्तर पे हम लोग काम करते हैं। बिजली बकाया वसूली से लेके लाइन काटना, लाइन जोड़ना, लाइन को पूरी तरह से दुरुस्त करना सब हमारे हाथ में। लेकिन हम ही लोगों के हाथ में सब होते पाए, हमारी सुरक्षा नहीं है। ना तो कंपनी द्वारा हमें प्रॉपर रूप से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ना तो हमारा वेतन प्रॉपर दिया जा रहा है। मतलब वेतन दिया जा रहा है लेकिन जितना मिलना चाहिए मानते उतना नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम लगातार प्रबंधन को सूचित कर रहे हैं, सरकार को सूचित कर रहे हैं, लेकिन उनको तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। जिसकी वजह से फिर से हम लोग भी फिर से एकत्रित हुए हैं ताकि हमारे बातों को फिर से सुना जाए। और जैसे कि मेरे भाई राहुल चौबे ने बताया है, 26 जनवरी के बाद से अगर कुछ नहीं होता तो हम आगे और अपना आंदोलन चालू रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मेरे को ये बताओ, जब आप लोग काम में जाते हैं, भाई बिजली का काम है, थोड़ा से आपकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, आप लोग की सुरक्षा का क्या प्रावधान है और आपको क्या दिया जाता है? वो प्रावधान का पालन किया जाता है? सुरक्षा का प्रावधान ये है भैया, जैसे हम फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे कुछ कार्य करना है हमको, तो अधिकारी लोग का इतना प्रेशर रहता है कि लाइन जल्दी स्टैंड करना है। स्टैंड का मतलब होता है कि जल्दी चालू करना है। तो इस प्रेशर की वजह से सुरक्षा में प्रॉपर ध्यान नहीं देते हम लोग। और सेकंड चीज़, जो चीज़ें हमको मिलना चाहिए
सुरक्षा के लिए हो गया, ग्लव्स हो गया, प्लायर हो गया, दस्ताना हो गया, है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं जो मिलना चाहिए, वो काम की प्रेशर की वजह से और ऊपर से देते हैं और यहाँ देते नहीं हैं, उसका अलग बात है। लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि सुरक्षा को ध्यान में नज़रअंदाज करके हमको कार्य कराते हैं। अच्छा, पूरा जुगाड़ टेक्नोलॉजी चल पूरा जुगाड़ टेक्नोलॉजी। ये नहीं लगता कि आप लोगों को आपका अधिकार मिलना चाहिए, जो भाई सुरक्षा का जो प्रावधान किया गया है वो? सुरक्षा का प्रावधान है तो प्रॉपर सबको मिलना चाहिए, और यहाँ सब 2 साल 2.5 साल में नियमितीकरण हो जाता है, ऐसे करके इस उद्देश्य को लेके यहाँ पे सभी आए हुए हैं। और 7 वर्ष 8-9 वर्ष का पूरा कार्यकाल हो गया, उसके बाद भी 40 लोगों की मृत्यु हो गया, 100 से ज़्यादा अपंग, स्थायी विकलांगता, ये सब पूरा हो गया, और सुविधा कुछ उतना है नहीं। अच्छा, आप वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ नियमितीकरण नहीं होता, नियमितीकरण का प्रावधान भी है यहाँ? 2008 है, 2011, इसमें हमारे जो सीनियर हैं उनका भी इसी मतलब प्रावधान के तहत 2 साल 2.5 साल में रेगुलर हुआ है, और 16 और 18 बैच को लगातार ये लोग खींचते जा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन की ओर ये लोग ले जा रहे हैं। और उसके बाद इसी में पूरा 10 साल पूरा खींचते हुए पूरा सबका भविष्य खराब करने का इनका मतलब सीधा मतलब ये है कि 2-2.5 साल में पहले नियमितीकरण होता रहा है, अब नहीं कर रहे हैं अब। कहाँ पीछे जाते जा रहे हो? आगे आओ। क्या नाम है? टिकेंद्र वर्मा है सर। अच्छा, क्या करते हैं? संविदा में हूँ सर, चंगुरा। क्या काम क्या है? काम क्या है? वही सर, इलेक्ट्रिशियन वाला काम है। इलेक्ट्रिशियन वाला काम है। घर से निकलते हैं तो लगता है कि वापस आ जाएंगे? कोई गारंटी नहीं रहता है सर सुरक्षा का। तो हाँ, लाइन में काम करना है सर, हेल्पर वाला काम है अपना संविदा का, अब लाइनमैन वाला पूरा काम कराते हैं। हाँ, अच्छा, हेल्पर लोग लाइनमैन के काम करते हैं, तो लाइनमैन क्या करते हैं? लाइनमैन सब एज्ड हैं सर, बहुत सारे लोग रिटायर हो गए, हमारे यहाँ 1-2 लाइनमैन हैं बस, बाकी सब हम ही लोग संभालते हैं। अच्छा, पूरा काम उनका करते हैं? जी, पूरा काम। कौन होते हैं? जैसे आपकी एक गाड़ी पहुंचती है बिजली विभाग की, और उसमें हम देखते हैं बड़ा सा बांस लगा रहता है, 2-4 लोग रात में उतरते हैं, कौन क्या किस पद के लोग रहते हैं उसमें? सर उसमें एक लाइनमैन रहेगा, उसमें फिर सहायक लाइनमैन रहेंगे, उसके बाद हम लोग रहते हैं संविदा वाले हेल्पर। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है सर, वहाँ पे हम ही लोग रहते हैं और एक जन लाइनमैन दे देते हैं, वो बताते रहते हैं, हम लोग काम करते रहते हैं सर, बस यही चलता है सर। तो ये बताइए, जैसे लाइनमैन, सहायक लाइनमैन और हेल्पर ये सब होते हैं, तो मैं खुद रात को परेशान होता हूँ तो कई बार फ़ोन करता हूँ, तो जो गाड़ियाँ आती है उस गाड़ी में कई बार मैं देखता हूँ ड्राइवर खंभा में चढ़ता है और वो जो सहायक रहते हैं वो चढ़ता है, बाकी लोग नीचे से डायरेक्शन देते हैं जिनको चढ़ना चाहिए। जी, वास्तव में ऐसा है कि बिजली कंपनी में कर्मचारियों की बहुत कमी है, तो जो लाइनमैन है वो भी पूरी तरह सक्षम नहीं है काम करने में, तो उसके अपेक्षा में हम लोग को चलना पड़ता है। अच्छा, तो हम लोग चल के काम करते हैं। सैलरी वो पूरा खाते हैं? हाँ, सैलरी वो खाते हैं, हर काम हम आप लोग रिस्क हम लोग लेते हैं। नौकरी की गारंटी नहीं है, जीवन की गारंटी नहीं है, और इतने कम वेतन में आप खंबे पे चढ़ के काम कर रहे हैं, और कहीं दुर्घटनावश कोई दुर्घटना हो जाती है तो जान भी जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं रहती सर। तो ये हमारे लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है, और हम यही कंपनी से मांग कर रहे हैं कि हमारा जल्द से जल्द नियमितीकरण हो, ताकि हमारी भी सामाजिक सुरक्षा हो और हमें भी एक अच्छा वेतन मिल सके। मतलब जान हथेली में लेके काम करते हैं। हाथ कैसे जला? ये हाथ विद्युत में काम करते समय दुर्घटना में बिजली चपेट में आ गई। जी। तो कितने दिन में ठीक हुआ? ये तो अभी साल देखिए 3 साल हो गया, तब भी तो कोई ज़्यादा रिकवरी दिख नहीं रहा है। रिकवरी दिख नहीं रहा है। अच्छा, 3 सालों से आप लगभग काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दोनों हाथ जला था। जी। कितने साल तक नहीं कर? हाँ सर, 2 साल से नहीं कर। 2 साल ना? जी। तो 2 सालों का वेतन मिला? हाँ सर, वेतन तो मिला सर। वेतन मिला। तो आपको और क्या क्या चाहिए रहता है? इलाज कौन कराया? इलाज ESIC के थ्रू होना था सर, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर क्लेम होना रहता है, लेकिन अब मैं खुद एक्सीडेंटल था, परिवार दूर रहता है, तो नहीं हो पाई थी ESIC से, तो सारा वहन मेरे को ही करना पड़ा। इसकी तरफ से मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली, कोई भी सहयोग नहीं मिला। ऐसे स्थिति में क्या होना चाहिए, किस तरह का हेल्प मिलना चाहिए? ऐसे ही स्थिति में हमको मतलब पूरा प्रावधान मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। और दुर्घटना तो बिजली ऑफिस में तो होना तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन बिजली कंपनी अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट करती तो
14,000 के सैलरी में अब हम लोग का इतना बड़ा दुर्घटना हो जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। मतलब देखिए 14,000 की सैलरी में अगर हम 35 लोगों की मौत होती है, 100 से ज़्यादा अपने हाथ पर अगर खो देते हैं और इसके बाद भी ये लोग काम कर रहे हैं, तो सोचा जा सकता है गुपचुप वाले भी 30 से 35,000 कमाता है और इनका हाल देखिए, पूरा युवा है, घर पूरा सूना हो जाता है अगर किसी की मौत होती है तो। कहाँ से आए हो भाई? मैं तो मुंगेली से हूँ। अच्छा, मुंगेली से। और यहाँ जॉब कर रहे हैं? यहाँ जॉब कर रहा हूँ जी। क्या है पद, क्या है? पद वही है, परिचालक लाइन सुविधा में है, लाइन स्टाफ में है हम लोग। हाँ, हम लोग का वही काम है कि लाइन मरम्मत से, मेन तो लाइन मरम्मत काम ही है, लेकिन कर्मचारी की कमी के कारण से लाइन मरम्मत से लेकर राजस्व वसूली तक का सभी काम संविदा कर्मचारी के द्वारा ही किया जा रहा है आज के दिन में। और क्योंकि जो लाइनमैन वगैरह है वो भी अनुकंपा से जो लोग भर्ती हुए हैं, जो लोग नियमित हुए हैं, वो लोग रहते हैं साथ में, तो वो लोग का वही रहता है कि साथ में हम लोग जैसे संविदा वाले लाइन स्टाफ हैं, तो उन लोगों का काम सिर्फ वो लोग डायरेक्शन करते हैं, जबकि काम करना उन लोगों का काम है। खंभे में चढ़ के उन लोगों को काम करना रहता है, लेकिन वो लोग नीचे में रह के सिर्फ डायरेक्शन देते रहते हैं। कई जगह तो रहते भी नहीं। कई जगह तो रहते भी नहीं हैं। ग्रामीण में देखेंगे तो लाइन स्टाफ है ही नहीं वहाँ नियमित वाले। शहर में तो कुछ पा भी जाओगे, लेकिन ग्रामीण एरिया में तो पूरा जो परिचालक लाइन संविदा वाले हैं वही लोग संभाल रहे हैं। कितने संख्या में होना चाहिए, कितने कम लोग हैं? अभी तो अब भर्ती करेगा तो 10 से 25,000 कर्मचारी की और ज़रूरत है। लाइन स्टाफ परमानेंट मुश्किल से 1500-1000 भर होंगे, और हम लोगों की संख्या संविदा वाले की 2500 के आसपास है। तो अभी भर्ती तो होना, मतलब भर्ती करना आवश्यक है। और साथ में जो हम लोग 9 से 7 साल 9 साल हो गया हम लोगों को काम करते संविदा में ही, तो हम लोगों को नियमित किया जाए। और इससे पहले भी जितना भी भर्ती हुआ है, और लाइन स्टाफ का भर्ती तो नियमित भर्ती आज तक हुआ नहीं है, संविदा में ही भर्ती हुआ है, और उसी को 2-2 साल में पहले नियमित किया गया है। और जब से 2016 और 2018 वाले का भर्ती हुआ है, तो उन लोगों को आज तक नियमित किया गया नहीं है। अच्छा, ये बताओ, नियमितीकरण चाहिए? जी सर, नियमितीकरण चाहिए, इसीलिए क्यों नहीं, क्यों चाहिए, क्या कारण है? अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए नियमितीकरण जरूरी है। अभी अंधकार में जीवन जी रहे हैं अपन संविदा में, हाँ, तो इसलिए नियमितीकरण आवश्यक है हमारे लिए। तो कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई तो सर जब से ज्वाइनिंग किया तब से शुरुआत कर लिए थे। तो जान से जो है खिलवाड़ का सिलसिला लगातार जारी है। कितने साल हो गए बिजली को देते हुए आपके जीवन का? सर 7 साल हो गए। अच्छा, 7 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सर प्राइवेट जॉब करते थे। अब तो आप जॉब में भर भी नहीं सकते लग रहा है, उम्र चली गई। हाँ सर, यहाँ तो भर्ती हो गए, मतलब जैसे पहले जो भर्ती है उसका बोलते थे कि 2 साल में नियमितीकरण हो जाता है, ऐसे करके ऐसे देखते देखते 7 साल हो गए। और हम लोग ना, मतलब जो रेगुलर कर्मचारी है उसके बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। उसमें नियमितीकरण तो दूर की बात है, हमें सम्मानजनक वेतन भी नहीं दिया जाता। जैसे कंधा मिलाकर करते हैं कि आपकी कंधा ही इस्तेमाल करते हैं वो? उससे ज़्यादा मेहनत भी करते हैं हम लोग लेकिन उस टाइप के न तो कंपनी प्रबंधन के द्वारा नियमितीकरण किया जा रहा है, न तो हमें सम्मानजनक। तो सभी का यही मांग है कि भाई हमें जो है सम्मानजनक वेतन दे, नियमित करें। क्या चाहिए आपको? बस वही चाहिए सर, सम्मानजनक वेतन मिल जाए, इससे घर। मैं बोला हूँ उसी को रिपीट कर दी। नहीं सर, बस सबका वही मांग है, उन्हीं के सहमति से आए हैं, साथ में हैं। बस कहाँ तक लड़ेंगे? जहाँ तक लड़ सकेंगे लड़ेंगे ही सर, साथ में है, यूनिटी है। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है। वही है जी। आए हैं सर, उम्मीद से आए हैं, मैं रायगढ़ से हूँ। अब वही सम्मानजनक सब कुछ मिल जाए, सुविधा मान सम्मान, यही सब घर परिवार चलाने के लिए आए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन अब देख रहे हैं भाई लोग, कोई मृत्यु हो जा रहा है, कोई अपंग हो जा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से जा भी नहीं सकते। लेकिन वही है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला जी। ठीक। तो लोग जो है ठान लिए हैं, अब तो भाई छोड़ेंगे नहीं। क्या चाहिए आपको? नियमितीकरण। नियमितीकरण जी। वजह क्या है नियमितीकरण मांगने की? वजह यह है सर कि हमारा कार्य ना अत्यंत रिस्की वाला है, और मतलब हम लोग लाइन मैन के मतलब संविदा में भर्ती हुए हैं, लेकिन लाइन मैन का पूरा काम कर रहे हैं सर, और हमारे पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है, और पेमेंट इतना दे रहा है जितना में गुजर बसर हो नहीं पा रहा है। बहुत दयनीय स्थिति है सर, हाल बेहाल है बहुत। अच्छा, लड़ाई कब से कब तक किया है आप लोगों के, ये थोड़ा बताओ आप।
कब से लड़ रहे हैं, कितने सालों से, और अभी तक क्या क्या आप लोगों ने किया है अपनी मांगों को लेकर? जी, हम लोग लड़ाई 2 साल संविदा पीरियड जब हुआ हमारा, उसके बाद से हम लोग का लड़ाई चालू हो गया था। उसमें हमने बार बार यहाँ पे आंदोलन किया, बीच में लेटरबाजी हुआ। पहले पूर्व में हम लोग एक अपने हमारा सीनियर संघ है महासंघ, उनके साथ लड़े, उसके बाद भी कुछ परिणाम नहीं निकला। फिर हम अपना संगठन बनाए, अपना संगठन बनाने के बाद हम लोग बीच में 15 दिन का हड़ताल किए। उस टाइम मात्र हमारा पेमेंट था 7,800, वो पेमेंट बढ़ के हमारा आया था 13,000। आज 7वें साल में 9वें साल में सिर्फ और सिर्फ पेमेंट मिलता है 14,400। वो भी हमारा 3 महीने का लंबा लड़ाई लड़ने के बाद, उस 3 महीने के लंबे लड़ाई में पुलिस द्वारा इस प्रबंधन के कारण अत्याचार कराया गया बोल सकते हैं, क्योंकि सब अपना घर को छोड़ के यहाँ पे हड़ताल में आए थे। सब अपने उम्मीद से आए थे कि कुछ मिल जाए तो हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का हमको सम्मान नहीं मिला। ऊपर से यहाँ शासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। आज भी हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, आज भी कोर्ट में घसीटे जा रहे हैं। इस इतने न्यूनतम पेमेंट में काम करते हुए वे सभी इस कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, जिसको देख के हमारे मन में रोष व्याप्त है। और आने वाले समय में हम बहुत उग्र तो नहीं बोल सकते, लेकिन कोशिश करेंगे जहां तक हो सके हम अपने आंदोलन को आगे। आप लोग एक नारा लगाते हैं कि जो आपने आश्वासन दिया था, लिखित में दिया था, उसको जो है पूरा करो। तो आप लोग हड़ताल किए थे तो कुछ लिखित में भी मिला था आपको? जी, जब क्या मिला? जब हड़ताल के लिए से पहले हम लोग का यहाँ पे मीटिंग होता है हड़ताल के बाद, उसमें ये लोग मिनट्स जारी करते हैं। उस मिनट्स में लिखा गया था, अभी तत्काल वाला में लिखा गया था कि आपका पेमेंट वृद्धि की जाएगी। उसके बाद जो राष्ट्रीय अवकाश में ड्यूटी लगता है, उस राष्ट्रीय अवकाश का पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका चिकित्सा सुविधा है, क्योंकि हम लोग लाइन से गिर के ख़त्म हो जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं, पैर कट जाता है, तो उस चिकित्सा सुविधा के माध्यम से हम सभी अपना इलाज करा सकें। इन सारी सुविधाओं का यहाँ पे जिक्र मिनट्स में किया गया था। वो सब सुविधा आप लोग को देंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का ये सुविधा जारी नहीं किया गया। कब बोला गया था? अभी दिवाली के बाद हमारा जो मीटिंग हुआ था, उसमें हमारे एमडी सर और चेयरमैन सर से आश्वासन दिया गया था, आश्वस्त कराया गया था कि आप निश्चिंत रहें, नवंबर में आप लोग का ये आदेश हम जारी करेंगे। लेकिन आज जनवरी तक किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं हुआ। इस कारण हम लोग अपने आंदोलन को निरंतर आगे रखे हैं। जी, मतलब जान जा रही है और आश्वासन पे आश्वासन खिल रहे हैं। जी, हमारी जान जा रही है और हमारी जान की कोई कीमत नहीं है कंपनी को। हमें कंपनी प्रबंधन ऐसा सोच के रखी है कि हम उनकी नज़र में कीड़े हैं, हमको कीड़े मकोड़े टाइप बिहेव करती है हमसे, और काम इतना लेती है कि हम समय पे घर नहीं जा पाते हैं। आने का टाइम फिक्स है, लेकिन जाने का कोई फिक्स नहीं है। कभी रात के आंधी तूफान आया, बरसात हुआ, बरसात के मौसम का बात बता रहा हूँ, उस टाइम ऐसा हो जाता है कि सुबह आया और दूसरे दिन सुबह गए, ना खाने के लिए कुछ मिलता है ना कुछ नहीं, दिन भर काम, और प्रेशर इतना रहता है कि लाइन को जल्दी स्टैंड करना है, चालू करना है। हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमको कीड़ा मकोड़ा समझती है। हम मिन्नतें लगा रहे हैं इतने दिनों से कि जब तक हमारा नियमितीकरण न हो जाए तब तक कुछ हमारा वेतन वृद्धि कर दें। इसके लिए लिखित में हमें आश्वासन दिए थे, मिनट्स ऑफ बिंदु बोलते हैं, जब आंदोलन हम करते हैं, मीटिंग होता है तो लिखित में देते हैं। उसमें बोले थे कि कुछ दिनों में आदेश जारी हो जाएगा। आज जनवरी 3.5 महीना हो गया है, अभी तक कोई आदेश प्रसारित नहीं हुआ है। नहीं, हमारे नियमितीकरण के लिए बोलते हैं कि विचार विमर्श चल रहा है, सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, जल्द नियमितीकरण हो जाएगा करके, उसमें भी कुछ नहीं है। मतलब धोखा, पूरा बिल्कुल धोखा। अच्छा, काम का सभी का जो है टाइमिंग सेट है, कहीं 8 घंटा लेते हैं, कहीं 9 घंटा ले रहे हैं, कहीं 9.5 घंटा ले रहे हैं। आप लोग का क्या हाल है? कोई समय सीमा नहीं है सर। आपातकाल स्थिति में रात को भी फोन आता है। रात में तो सब रहता है, लेकिन एक क्या लिमिट है आप लोग का काम का? 8 घंटे है सर। 8 घंटा है। करते कितने घंटे? वो तो उसमें समय सीमा नहीं है सर। वही आप सुबह आओ, आप 9 बजे, फिर जाओ 5 बजे, ये आम दिनों की बात है। बाकी समय में तो आप 10 बज जाता है, रात को 12 बज जाता है, 8 बज जाता है, हमेशा चलते रहता है सर इससे। और कोई ऐसा प्रावधान रखें कि ओवर टाइम कर रहे हैं तो पेमेंट मिलेगा? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं, ओवर टाइमिंग का कोई नहीं है, कोई प्रावधान नहीं। आप बस काम कराते जाओ, आपको जितना तनख्वाह उतना ही मिलेगा, चाहे आप 8 घंटा करो, आके चले जाओ, ऐसा है सर ये। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए, क्योंकि आप लोग को लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, जिनके लिए आप लोग उनके घर पे लाइट पहुंचाते हैं,
तो उनके रात में जो है अंधेला जो कटता है, रोशनी का जो है आप लोग पहुंचा रहे हैं। पूरे बिजली में आजकल जीवन टिका हुआ है। आप लोग हड़ताल में जाते हैं तो क्या क्या बैठने वाला है, क्या क्या बैठ जाएगा? अभी अगर संविदा अगर 3 दिन अभी अगर बैठा है अपने घर में बिना काम बंद करके, तो ऑफिस में जो संविदा काम करता है वर्तमान में, वो पूरा काम वहीं पे रुका होगा अभी। और जैसे ही अभी कल ड्यूटी ज्वाइन करेगा वो, तो वहाँ से फिर वो अपना काम आगे बढ़ाएगा। उसको करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मतलब 3 दिनों तक वो काम ठहर गया? वहीं पे रुका हुआ है, वो काम आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये संविदा का काम है, वही करेगा। रेगुलर स्टाफ को अधिकारी बोलने के लिए डरते हैं, वो तो बोल देंगे मेरा काम नहीं। सीधा मुंह से बोलते हैं कि ये आएंगे तो होगा, कि स्टाफ नहीं है, कि अकेले नहीं कर पाऊंगा, मैं लोकेशन नहीं जानता, मेरे पास स्मार्ट फ़ोन नहीं है, मैं ट्रैक नहीं कर सकता, वही लोग करेंगे। तो भाई इतना जब सुविधा हमसे लेना चाह रहे हो तो हमको आप कुछ देना क्यों नहीं चाह रहे हो? नियमितीकरण क्यों नहीं कर सकते? जब पुराने हमारे से जूनियर लोग का हुआ है तो हम लोग का भी हो सकता है। और प्रॉपर आप हमारा अब अभी प्रमोशन का समय रहता तो हम नियमितीकरण के लिए तरसना पड़ रहा है। तो नियमितीकरण होना चाहिए और भविष्य इसी कारण सबका सही रहेगा। जो है भविष्य का चक्कर है और काम है उसके हिसाब से दाम जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। तो कितने कितने घंटा काम करते हो जी? काम हमारा वैसे तो 8 घंटे का है, लेकिन हम लोग क्या है, आपातकालीन स्थिति, कभी आंधी आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है, कभी और कुछ हो जाता है, तो उस दौरान हमारे काम जो समय है वो बढ़ जाता है। एकदम से 8 घंटा ही करना ऐसा निश्चित नहीं रहता सर, क्योंकि आपातकालीन वाला विभाग है। यहाँ पे जैसे तार टूटा है और कुछ फॉल्ट है तो उसको बना के ही आपको घर जाना होता है। अच्छा, काम तो जो है रगड़ के ले रहे हैं आप लोगों से और हालत ख़राब कर दे रहे हैं, काम इतना ले रहे हैं, लोग जो है मौत को गले लगा रहे हैं, इस तरह की स्थिति बन रही है। तो ये बताइए, आप लोग जो सुविधा मिलता है वो आप लोग को नहीं मिल रहा है, जो उपकरण मिलता है वो भी नहीं मिलता है, सुरक्षा किट जिसको बोलते हैं वो भी मिलता है तो खाना पूर्ति का, या मिलता है तो नहीं लगाते। वैसे है, बताए हैं ना भाई लोग, बताए हैं कि काम का दबाव इतना रहता है कि सुरक्षा का मिला भी रहता है ना, तो लाइन को स्टैंड करना है, इसलिए कई लोग गलती भी कर बैठते हैं, इसलिए दुर्घटना भी हो जाती है। और बाद में दोष वो जो कर्मचारी कर रहा होता है उसी का लगा देते हैं। और वो काम है साहब अधिकारी लोगों का कि आप सुरक्षा का वो ध्यान रखें और अपने हिसाब से बिना प्रेशर के काम करवाएं इस टाइप। तो आप लोग का जो है स्टाइल कैसे होता है, वर्किंग स्टाइल, मतलब एक सबका पैटर्न होता है, आप लोग का कौन लीड करता है, कैसे करते हैं, प्रक्रिया क्या होती है? लीड तो अब लाइनमैन उपस्थित है तो लाइनमैन देखते हैं, अगर अधिकारी उपस्थित हैं तो अधिकारी देखेंगे, नहीं तो अगर अधिकारी की अनुपस्थिति में लाइनमैन का दायित्व तो बनता है कि इस काम को सही से कराएं, डिस्चार्ज सही से करें, सुरक्षा उपकरण का सही से उपयोग करें। अच्छा, कितना % काम जैसे आप रात में बनाने गए तो कितना % काम को आप लोग को जुगाड़ से करना पड़ता है? जी, अगर सामान है उपलब्ध तो उसको सही से लगाएंगे, नहीं तो फिर सामान नहीं है तो जुगाड़ से करना ही पड़ता है। मैं तो आज तक देखा हूँ कि सामान उपलब्ध ही नहीं होता, सब जुगाड़ में ही होता है रात में, दूसरा दिन हम लिखवा देंगे और आके बनाएंगे, ऐसा बोलते हैं। जी सर, ऐसा कई जगह होता है, सामान की उपलब्ध नहीं रहता है तो ऐसा करना पड़ता है जुगाड़ में। आपके साथ भी होता है, अधिकारी नहीं है, जहाँ पे सामान रखते हैं वो यार्ड जो है बंद है, तो कल मिलेगा, दूसरी टीम आएगी? होता तो वैसी है, क्योंकि जो इमरजेंसी में चलते हैं वो FOC वाले हैं, स्टाफ वाले चलते हैं, तो उन लोगों के पास सामान का जो देना चाहिए वो उन लोगों के पास नहीं रहता है। यहाँ शहर में 2 टीम चलता है, एक मेंटेनेंस के नाम से चलता है और एक फ्यूज ऑफ कॉल के नाम से चलता है। तो फ्यूज ऑफ कॉल वाला इमरजेंसी में रहता है, वो लोग कुछ रात्रिकालीन होता है ना तो काम चला वो लोग चालू करते हैं, बाकी मरम्मत का काम अगले दिन होता है। अच्छा, अगले दिन होता है जी। उस समय वो लोग लाइन चालू करके दे देते हैं, जैसे भी करके अपना काम चलाऊँ। अच्छा, सुरक्षा किट में आप लोगों को क्या क्या चाहिए रहता है? सुरक्षा किट में हम लोगों को वही प्लायर रहता है ना, और पेचकस है, और वो जो पहले तो जूता वगैरह बोलते थे वो तो सब गायब ही हो गया है, कुछ मिलता नहीं है, और सेफ्टी बेल्ट रहता है साथ में। लेकिन काम के जो सिचुएशन रहता है उस हिसाब में एक तो कर्मचारी को न तो ट्रेनिंग दिया जाता है सेफ्टी बेल्ट पहनने के लिए, ना जो सीनियर हैं उन लोगों को भी पता रहता है कि सेफ्टी बेल्ट पहनना कैसे जाता है। तो अभी जो लोग हम लोग आए हैं उन लोगों को भी अच्छे से जानकारी नहीं रहता है कि
किस प्रकार उसको पहनना जाता है, क्या है, क्योंकि वो व्यवहार में उसको आप उपयोग करते ही नहीं हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत जाता है। और काम कोई प्रेशर रहता है कि जल्दी काम करना है, जल्दी काम करना है, इसीलिए वो सब चीज़ में ध्यान अधिकारी लोग भी नहीं देते हैं और कर्मचारी के भी थोड़ा से उसमें अनदेखा किया जाता है। अच्छा, अनदेखी, तो अनदेखी का जो शिकार हो रहे हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जो लोग दिव्यांग हो जाते हैं उसके साथ क्या होता है? अब दिव्यांग हो जाते हैं तो अगर मतलब मुख्य तो ऐसा रहता है कि दिव्यांग हो जाते हैं ना तो उनको कई बार जॉब से निकाल देता है। जैसे हमारे एक भाई था लोकनाथ साहू करके, उनका एक हाथ कट गया था, उनको दिव्यांगता के कारण सीधा नौकरी से बाहर कर दिए गए थे, जिस कारण वो अपना कोर्ट में अपना याचिका दायर करके कंपनी को चुनौती दिए, जहाँ से उनको वह जीत गए। उसके बाद उनको वापस काम में रखा गया। हाँ, ऐसा। लेकिन अधिकतर यही रहता है कि दिव्यांग हो गए तो हमारा काम का नहीं है, ऐसा के बाहर निकाल देते हैं, जबकि काम वो पूरा लेते हैं और जब तकलीफ आता है तो साथ देने में पीछे हट जाते हैं। अच्छा, जैसे चाय में मक्खी पड़ गया, निकाल के फेंक दो, बस वही काम चल रहा है कंपनी प्रबंधन का। हाँ, तो हम आपको एक एक लोगों का जो है दर्द सुनाया। कारण यही है क्योंकि लड़ाई 7 सालों से लड़ रहे हैं और अभी तक के जो है सफलता जो मिलनी थी वो नहीं मिल रही है, सिर्फ आश्वासन का लड्डू इनके हाथ मिल रहा है। आगे की क्या रणनीति है? अब आप तो 3 दिन आप लोगों अब कर दिए हैं कि भाई बंद हो चुका है, 3 दिनों में जो काम होना था वो नहीं हुआ, आगे क्या होने वाला है आप लोगों? आगे ये 26 जनवरी में एक उम्मीद रहता है कि हमारे अधिकारी कुछ अच्छा निर्णय लेते हैं हमारे लिए। बस 26 जनवरी हम देखेंगे, अगर कुछ निर्णय आया तो सही, नहीं तो उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने वाले हैं। कार्य बहिष्कार करेंगे पूर्ण रूप से, और हम लोग कोई ऑफिस से मतलब नहीं है, हम लोग पूरे अपने कार्य बहिष्कार करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे जब तक कि हमारे लिए कुछ सुझाव या कोई कंपनी प्रबंधन कुछ सोच न ले। तो देखिए, पहले समय दिया गया था और समय देते देते पहले निवेदन, ज्ञापन, अब जो हड़ताल, अब जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आपके जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, बिजली आपके जीवन में क्या मायने रखता है। अगर रुक जाएगा तो जनजीवन कितना प्रभावित होगा, ये बात जो है अधिकारियों को समझना होगा। जो अपने जीवन को संकट में डाल के काम कर रहे हैं, उनके जीवन संकट में ना रहे, उनके परिवार का भरण पोषण हो, उनके चले जाने के बाद जो है उनका कोई आधार बनाए, कुछ तय करे, यही मांग को लेकर लगातार आंदोलन जारी। अब देखना यही होगा कि ये मांग जो है अधिकारियों के कानों तक कब तक पहुंचती है और इनकी मांगे कब तक पूरी होती है। आज के लिए इतना ही, किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच फिर आएंगे। जय जोहार।